भैया नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। तो सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट वीडियो में हम लोग कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हमारा मामला बिगड़ गया, लाइट चली गई, सवाल छूट गया आधे में। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। और अभी तुमको एक मजेदार बात बताएंगे कि तो यहाँ से पढ़ने का तुमको फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है 3 टू पावर x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 27 की पावर 2x प्लस 1, ठीक है। और तुमसे कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तुमसे क्या कहा था x का मान बताओ। तो हमने तुमको बता रखा था कि जब बराबर के दोनों तरफ बेस बराबर होते हैं, आधार समान होते हैं, तो हम घातों का क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, यानी घातों को क्या कर देते हैं, आपस में बराबर कर देते हैं। इतनी ही बात हमने तुमको बताई थी, वही काम तुमको हम यहाँ करेंगे। देखो पावर कितनी है 3, यहाँ कितनी है 27, ठीक है। तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, तो पहले बेस का बराबर करो। तो ये हो सकता है 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल्स टू, ये 3 का क्यूब ही तो लिखा है ना, ये कितना लिखा है 3 का क्यूब ही तो लिखा है, तो 3 का क्यूब सही है। और ये इसकी होल पावर कितनी है 2x प्लस 1, और तुमको पता है ऐसे में अंदर हो जाता है गुणा, ठीक। तो ये बन गया 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 की पावर, ये हो जाएगा 6x और प्लस 3। क्लियर है। अब देखो यहां से हमको क्या मिल गया, हमारे बेस आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। और जैसे ही हमारे बेस बराबर हुए हम पावर के क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो भैया x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। अब देखो ये वाला x उधर जाएगा, तो 6x में x गया तो कितना हो जाएगा 5x, और ये वाला 3 इधर आएगा, तो 8 में 3 गया तो कितना बचा 5। अब देखो ये 5 से 5 कट गया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 1 आ गया मेरे लाल। ऐसा ही क्वेश्चन था लास्ट वाला, यही क्वेश्चन था जो आपका छूट गया था यार। वो लाइट चली गई, हम क्या करें बताओ, लाइट चली गई, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब तुमको मैं एक बात बता दें, इस समय एक्स ग्रुप का जो पेपर चल रहा है रेलवे का, सब कह रहे हैं कि पेपर बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। अभी कल के पेपर में 25 के 2500 क्वेश्चन हमारी ऑफलाइन संस्था में जहां क्लासेस चलती हैं, वहां पर 25 के 2500 क्वेश्चन क्लास की नोटबुक से मिल गए, डिजिट के साथ टैली कर गए। पेपर बहुत कैलकुलेटिव था नो डाउट, लेकिन हम आपको वो सब चीजें बता रखे हैं, तो आपको इस चीज में बहुत आसानी होगी कि मैथ आपकी नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। भैया एसी कम कर दो, ठंड लग रही है थोड़ी सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि x की पावर 3 की पावर x प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 की पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3x प्लस 7 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। भैया बताओ x का मान, फटाफट देखो यहां से कुछ आपका काम बन जाए तो हम आगे चले। हमने तुमसे कहा था कि गुणा में जब आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। हमने तुमको एक कहानी समझा रखी है कि हमें क्या कहा, जब गुणा में आधार बराबर होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहां तो आधार ही बराबर नहीं है, इसको छोड़ो, ये तो भी दूसरी पार्टी है, ठीक, वो पाकिस्तान है, वो छोड़ो उसको, ठीक है। अभी इतनी बात करते हैं, ठीक। तो ये हम लिखा है 3 की पावर x प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई, हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको 3 की घात 2 और ब्रैकेट में क्या लिखा है 2x माइनस 5। भैया एक बात ध्यान रखना, जब ब्रैकेट बंद होता है ना तो इन दोनों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। बात बताइए, तो भैया जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 10। बात सही की गलत, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, यहां तक तुम बिल्कुल सही करके लाए हो, बहुत बढ़िया। हमने बराबर लगाया और ये वाली वैल्यू हमने ऐसे ही नोट कर ली, सही है। अब यहां पे देखो आधार बराबर है ना, गुणा में आधार बराबर है, तो घाते हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़े तो 3 की पावर 4x में x जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5x, और 10 में 3 जाएगा, 10 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, लेकिन कैसा, माइनस का, तो माइनस 7, ये बराबर बचेगा 3 की पावर 3x प्लस 7।
बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई दिक्कत? अब देखो बराबर के दोनों तरफ हमारे बेस इक्वल हो गए हैं ना, आधार समान हो गया, तो घातों की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। घातों की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7 बराबर 3x प्लस 7। देखो इधर ये इधर आएगा तो ये 2x बनाएगा, ये उधर जाएगा तो 7 और 7 14 बना देगा। तो क्या आएगा? 2x बराबर 14। तो भैया x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x की वैल्यू भैया हमारी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। देखो हमने इसमें कुछ गणित नहीं लगाई है, इसमें गणित है ही नहीं, सबसे फालतू सब्जेक्ट है गणित, सबसे सरल है। देखो इसमें करना क्या है, देखो हमने तुमको कहा था कि जब गुणा होता है तो आधार, अगर गुणा में आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने गुणा का साइन देखा, हमारे दिमाग में चल गया, हाँ बराबर कर देंगे, घातें जोड़ लेंगे। तो 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, समझ में आ गया? तो जैसे ही हम इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो पावर कितनी जाएगी? 2x माइनस 5। अब ये ब्रैकेट लगा है तो इसका इसमें और इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो ये 3 की पावर x प्लस 3 ऐसे ही, गुणा का साइन ऐसे ही, 3 ऐसे ही, तो देखो 2 दूनी 4 तो 4x और 2 पंचे 10 तो माइनस का साइन तो माइनस का 10 हो गया। बराबर में इस वाली प्राणी को हमने ऐसे ही नोट कर लिया। अब यहाँ देखो आधार बराबर तो घाते जोड़ दो, घाते जुड़ जाएंगी, ठीक। तो x और x ये तो पता ही ना, लड़का लड़का एक तरफ, लड़की लड़की एक तरफ, तो गणित गणित में जोड़ना और अल्फाबेट अल्फाबेट में जोड़ना, ठीक। तो x और 4x भी कितना आ जाएगा? 5x। लेकिन 3 प्लस का है 10 माइनस का, तो घट जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का 7 बराबर इस 3 को ऐसे धरो, घात कितनी है? 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 लिख लिया। अब हमारे दिमाग में फिर आया कि बराबर के दोनों तरफ जब आधार बराबर होते हैं तो घातों की क्या कर देते हैं? तुलना कर देते हैं। घातों की क्या करते हैं? तुलना कर देते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 5x माइनस 7 बराबर 3x प्लस 7 लिख दिया। अब x वाली इस रो में हो जाएगा, नहीं लड़कियां उधर इस रो में बैठेंगी, लड़के उस रो में बैठेंगे, ऐसे होता है ना। तो इंग्लिश वाले एक तरफ, तो 5x इधर लो तो माइनस का 3x हो जाएगा तो 2x, और 7 और 7 14, तो ये इधर जाएगा तो बटे में कितना आएगा? 7 आएगा। बोलो समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, रब करें। समझ में आ गया है ना? चलो नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में चले जाना तुरंत। बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि आप तो बहुत होशियार है, आपको आ गया। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे तो भी कमेंट सेक्शन में ही उसको पिन कर दिया करो, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/4 की घात, 3/4 की घात 3, ठीक। आगे कह रहा है 4/3 की घात माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3/4 की घात मेरा कितनी है? 2x। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है x का मान ज्ञात करो। अब तुमको हम यहां से एक देने वाले हैं चूरन। चूरन क्या है वो सुनो। चूरन यार ये है कि अगर ये लिखा है 2 की घात 2, ठीक, अगर हम इसको पलटते हैं, ठीक है, पलटते हैं मतलब बटे में लेके आते हैं, तो 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन पावर अपने साइन को बदल देगी। अगर यहां प्लस में है तो यहां माइनस हो जाएगा, वैसे ही अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस हो जाता। और इसका सेम रिवर्स केस भी बनता है। रिवर्स केस अगर 1/2 की पावर 2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो चला तो जाएगा गुरु, ये 2 की पावर 2 हो तो जाएगा, लेकिन यहां प्लस है ना, तो यहां कैसी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यहां कैसी हो जाएगी? माइनस। अगर यहां माइनस होती तो यहां कैसी हो जाती? प्लस हो जाती। बात समझ में आ गई? यानी जब भी हम नंबर को ऊपर नीचे ले जाएंगे तो पावर के साइन क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। चले चलो अब इस क्वेश्चन में हम उस खेल को लगाएंगे। देखो आधार बराबर नहीं है, हम आधार बराबर करते हैं तो ये 3/4 लिखा है, इसको हम 3/4 बना लेंगे। तो 3/4 की घात भैया कितनी है? 3। अब देखो जब 4/3 की होल पावर कितनी है? -7। तो इसका मतलब होता है कि 4 की घात भी -7 है और 3 की घात भी कितनी है? -7 है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी घात प्लस की हो जाएगी, और जब ये नीचे आएगी तो इसकी घात भी प्लस की हो जाएगी। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगी? 3/4 की पावर भैया कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बात समझ में आई?
कोई डाउट नहीं। चलो ये भी लिखा है 3 की घात 4 बटे कितना हो गया 2x। अब देखो जे आपस में बराबर हो गया है ना, तो अब घातें तो जुड़ जाएंगी इसकी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 3 बटे 4 की घात भैया कितनी हो जाएगी 10 बराबर 3 बटे 4 की घात कितनी हो जाएगी 2x। क्लियर है? तो भैया 2x बराबर कितना आ जाएगा 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, रख करें। चलो और जो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं ना, इन क्वेश्चन को मेरे कराने के बाद एक बार आप फिर से कर लिया करो अपने आप। उससे होगा क्या यार, पर तुम्हारे अगर कोई कॉन्सेप्ट लूज रह जाएंगे ना, तो उनसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक। और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वुमेन आल्सो। चलो अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 10, ठीक, मल्टीप्लाई 27 की पावर 2, ठीक। आगे बढ़ जाओ, बराबर 9 की पावर 2 यानी 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का मान बताओ चाचा हो रहे हो। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, फटाफट लगाओ। देखो देखो ये 3 की घात 10 लिखा है, इसको अगर हम 3 बना ले बेस में तो पावर जोड़ ले जाएंगे। तो ये लिखा है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब के होल पावर 2 लिखा है, यानी 3 दूनी 6, यानी 3 की घात कितनी लिखी है 6 लिखी है। तो इसको हम डायरेक्टली कितना लिखेंगे 3 की घात 6 लिखेंगे, बराबर ये 9 है ना, इसको भी 3 की घात ही बना ले, तो ये लिखा है 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात सही की गलत? तो तुमने वो बोला बिल्कुल सही। तो ये 2 दूनी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो भैया 3 की पावर कितनी लिखी है 4 लिखी है, इनटू, सही है। यहां पे बराबर हो गया बेस, तो यहां हो गया 3 की पावर 16, यहां बराबर हो गया तो यहां 3 की पावर 4 प्लस n, बेस बराबर दोनों तरफ, पावर कंपेयर, क्या हो जाएगा 16 बराबर 4 प्लस n, 4 इधर आके माइनस में आएगा, तो 16 माइनस 4 बराबर n, द n इज इक्वल्स टू 12। n बराबर कितना आ गया लाला और 12 आ गया। n बराबर कितना आ गया 12 आ गया। सही है? कोई समस्या? बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना। और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ, आराम से बेझिझक बताना कमेंट सेक्शन में, फिर बताएंगे तुमको। देखो अगला क्या रहा है क्वेश्चन, अंडर रूट 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 2187, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन दे दें, लिखो 8, 12, 14, 16, ठीक। तुमको हमने ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि हम कुछ भी लिखेंगे तो उसका कोई ना कोई मतलब निकलेगा जरूर, ध्यान रखना। बिना मतलब के हम तुमको कुछ भी लिखेंगे नहीं यहाँ पे। देखो एक बात तो, अगर हमारे पास √3 लिखा है तो क्या उसको हम 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अगर हमारे पास यहां पे 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 की पावर 1/3, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही। मैं, हमारी टेक्निकल टीम ने हमसे कहा है कि इस बात का अनाउंस कर दीजिए कि आज के बाद आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, तो आज के बाद आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको आज से रेगुलर वे में कराया जाएगा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लिखा है 3 की पावर n/√n, ठीक है, तो इसको क्या हम 3 की पावर n/2 लिख सकते हैं? तुम कहोगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि रूट हटाते हैं तो क्या आता है 1/2 आता है, ठीक। आप देखो वही सारा खेल तुमको वही यहाँ खिलाते हैं। ये लिखा है 3 की पावर n/2 बराबर। अच्छा एक बात तो, हमारी बुद्धि ये कहती है कि यहाँ इसको हम 3 का बेस बनाएंगे तभी इस क्वेश्चन में कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। कहा यार बात तो
तो सही बता रहे हो तुम, बात तो नहीं गड़बड़ बता रहे हो हम पर, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर 9 लिखा है तो 3 का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 9 लिखा है। अगर हम कहेंगे 81 लिखा है तो इसको हम 9 का तो स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन क्या ये 3 का स्क्वायर ऐसे लिखा है, 3 की पावर 4 लिखा है क्या? तुम कहोगे हाँ लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर हम 729 की बात करें तो ये 9 का क्यूब लिखा है क्या? तुम बोलोगे हाँ लिखा है। तो ये 3 की स्क्वायर की होल पावर 3 है कि नहीं है? तो 3 की पावर कितनी है? 6। लेकिन हमें जाना कहां पे? 21 87 तक जाना है। जब इसमें एक बार और 3 का गुणा करेंगे भैया तो 9 3 27 का 7 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 7। हमको इकाई में चाहिए कितना? 7 मिल गया, ठीक। तो अब 3 की पावर 6 तक तो हो ही गया था ना, एक और मिल गया, तो भैया 3 की पावर कितनी हो गई टोटल? 7 हो गई। कितनी हो गई? 3 की पावर कितनी हो गई भैया? 7 हो गई, ठीक। तो ये मींस कितना लिखा है? 3 की पावर 7 लिखा है। बेस बराबर पावर कंपेयर, तो n/2 बराबर भैया कितना हो जाएगा? 7। n/2 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 14। ये तो हो गया वो तरीका जो आपको सिर्फ सीखना है, पेपर में नहीं लगाना है। पेपर में नहीं लगाना इसको। पेपर में अगर तुमने इसको लगा दिया तो तुम्हारा कल्याण कर देगा, बिल्कुल निश्चित कल्याण कर देगा। अब एक बात बताओ, इसको तुमने नोट कर लिया होगा। हमें एक बात बताओ, हम इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता वो 3 की पावर कितनी लिखी है, ना हमें पता है ना हम इसको निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि ये लिखा 3 की पावर में ही जाएगा, क्योंकि अगर इसको 3 की पावर में नहीं लिखोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक। यानी ये लिखा है 3 की पावर n/2 बराबर, यहां 3 की पावर कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ लिखा है। जब लिखा है तो यानी अब पावर कम पे आएंगे तो n/2 बराबर ये बॉक्स आएगा। बात सही की गलत? हाँ बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे n बराबर बॉक्स और j वाला 2 का गुणा हो जाएगा। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, उनका बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात बताओ, यानी कि जो कुछ भी वैल्यू आ रही है इसका आंसर, अगर इसमें से 2 हटा दें, जैसे 8 है तो इसको अगर हम 4 गुणे 2 लिखे तो बॉक्स की वैल्यू कितनी? 4 आई। 6 गुणे 2 आई, 7 गुणे 2 आई, 8 गुणे 2 आई, ठीक। ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। कल हम तुमसे कह रहे ना रेलवे ग्रुप डी के पेपर में धमाल हो गया, जिसने इसने पढ़ रखा है, क्वेश्चन देख देख के उड़ा दिया लड़कों ने। वो जो नहीं थे ऐसे वाले वो कैलकुलेशन करते रहेगा, शाम तक कैलकुलेशन किए हैं। देखो अब एक बात बताओ, यहां 3 की पावर ही कुछ आनी है, ठीक। यहां जे जो कुछ भी लिखा है ये 3 की पावर से उठा के लिखा गया। तो अगर 3 की पावर 4 होगा मेरे लाल, तो क्या 21 तक हम पहुंच पाएंगे? तो मेरे तुमको पता है कि 9 9 81 ही कुल पहुंच पाएंगे, 21 तो बहुत दूर है। अब आगे आ जाओ, चलो अगर हम 3 की पावर 6 चेक करें तो लाल मेरे 3 की पावर 6 का यही तो मतलब है। यही तो मतलब है, ये लिखा है 9, ये लिखा है 9 और ये भी लिखा है 9, सही है। तो कितना होगा? 729 रह गया। लेकिन बुद्धि हमारी ये कह रही है कि हम जब 9 का क्यूब निकालते हैं तो इकाई में कितना मिलता है? 9 मिलता है। हमें चाहिए कितना? 7 चाहिए। अगर इसमें हम एक और 3 का गुणा करा दें तो 9 3 27 का 7 मिल जाएगा। हमको यहाँ चाहिए भी कितना? 7 ही चाहिए। बात सही की गलत? सही। यानी यहाँ 3 की घात 6 9 का क्या 3 की घात कितना आंसर है? 3 की घात 7 आंसर है। बात समझ में आ गई? ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन ये चीजें एक दिन में कहो आ जाएंगी तो भैया एक दिन में तो नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको हम घोट के पिला दें। तुमको भी इस बात को पता है कि मैथ है, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, नो डाउट आ जाएगी, पूरे पूरे मार्क्स देके जाएगी, लेकिन मेहनत मांगती है, रिवीजन मांगती है, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3 की होल पावर 2 बराबर 4 की पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर x। चलो बताओ
देखो ये 2 की पावर 6 लिखा है बराबर ये 2 का स्क्वायर लिखा है यानी 2 की पावर 2x लिखा है। बात सही है गलत? सही। बेस बराबर पावर कंपेयर। अब तो तुम लोग होशियार हो गए हो ना, अब तो जल्दी जल्दी निपटा दोगे। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 3 आ गई यहां से, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 भैया कितना आ जाएगा आंसर? 27 आ जाएगा आंसर। बात सही कि गलत? सही। चलो एक आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एक होमवर्क देंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या रहा है? x बटे y, x बाय y की पावर 5a माइनस 3 इज इक्वल्स टू y बटे x की पावर 17 माइनस 3a, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a का मान बताओ। a का मान बताओ, सरल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा लग रहा है नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं करना है यार, अभी तुमको हमने कहानी सुनाई थी, पलट दो, पलट जाएगा, ये हो जाएगा